فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلم. الحمد لله وكفى वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज हमारा दर्स एक बड़े अहम मौजू पर है, इसलिए कि इसका ताल्लुक़ हलाल और हराम से है, हमारे खाने पीने से मुताल्लिक़ जो हम रोज़ कारोबार करते हैं। देखिए, एक उसूली बात हम हमेशा के लिए याद रखें कि शरीयत कभी भी किसी शक्ल पर हुक्म नहीं लगाती है। शरीयत किसी भी चीज़ की हकीकत पर हुक्म लगाती है। शक्ल बदल जाए, नाम बदल जाए, उससे हुक्म तब्दील नहीं होता। मसलन एक बोतल में शराब है और हमने उसके ऊपर ज़मज़म लिख दिया, तो अब नाम बदला है लेकिन उसका हुक्म नहीं बदलेगा। शराब हराम है, चाहे उसका नाम ज़मज़म रख दें, वो तब भी हराम ही रहती है। और पानी हलाल है, अगर पानी की बोतल पर कोई शराब लिख दे तो उस लिख देने से उसका हुक्म तब्दील नहीं होगा। नाम बदला है लेकिन उसकी हकीकत तब्दील नहीं हुई है। तो ये उसूली बात याद रख लें, शरीयत जब भी हुक्म लगाती है वो उसकी हकीकत पर लगाती है, शक्ल पर हुक्म नहीं लगाती है कि अगर उसकी शक्ल बदल गई है, उसका नाम बदल गया है तो हुक्म बदल जाएगा। नहीं, जब तक उसकी हकीकत तब्दील नहीं होगी तब तक उसका हुक्म तब्दील नहीं होता है। दूसरी उसूली बात ये याद रख लें कि शरीयत जब भी हकीकत पर हुक्म लगाती है, वो हकीकत ज़मीन पर हो तब भी वही हुक्म है, आसमान पर हो तब भी वही हुक्म है, हुक्म तब्दील नहीं होता। मसलन नमाज के जो फ़र्ज़ ज़मीन पर हैं, अगर आप चाँद पर जाकर नमाज़ पढ़ेंगे तब भी वही फ़र्ज़ है, तब्दील तो नहीं होंगे। इसी तरह आपने फ़ोन पर किसी को गाली दी तब भी हराम है, मुंह पर आकर किसी को गाली दी तब भी हराम है। तो फ़ोन पर गाली देने से उसका हुक्म तब्दील नहीं होगा, क्योंकि हकीकत तो वही है जो सामने मुंह पर दे देने से होती है। इसी तरह आपने फ़ोन पर किसी को कलीमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो जाता है, सामने बिठाकर कलमा पढ़ा दे तो भी मुसलमान हो जाता है। तो इससे पता चला कि जो हुक्म किसी चीज़ का ज़मीनी हक़ाइक़ पर होता है, अगर वो नेट के ज़रिए किया जाए, वही काम टेलीफ़ोन के ज़रिए किया जाए तो उसका हुक्म तब्दील नहीं होता, हुक्म वही रहता है। अब ये जो आज का दर्स है हमारा, वो नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से है, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। अब लोग समझते हैं ये पता नहीं कोई अलहदा ही चीज़ है, कोई अलहदा ही इसके अहकामात हैं। नहीं, जो हुक्म आप दुकान पर बैठकर तिजारत करते हैं, वहाँ पर जो हुक्म आपको दिए गए हैं वही हुक्म नेटवर्क मार्केटिंग के भी हैं। ये नहीं है कि इसके लिए कोई शरीयत ने अलहदा अहकामात दिए हैं और दुकान पर तिजारत करने के लिए शरीयत के कोई अलग हुक्म होंगे। नहीं, दोनों के अहकामात एक जैसे हैं, चाहे आप तिजारत नेट के ज़रिए करें, चाहे आप तिजारत दुकान पर रेहड़ी पर बैठकर करें, है तो वो तिजारत। और सब तिजारतों का एक जैसा उसूल है, बस उन उसूलों की पाबंदी रखकर आप दुकान पर तिजारत करेंगे वो भी हलाल है, और नेट के ज़रिए तिजारत करेंगे वो भी हलाल है। अगर ये उसूल आपने दुकान पर तोड़ दिए तो आपका दुकान पर सारा दिन पसीनों के साथ रोज़ी कमाना भी हराम होगा, और यही उसूल आप नेट के ज़रिए कारोबार करते हुए तोड़ते हैं तब भी वो हराम होगा। तो ये उसूल याद रख लीजिए कि शरीयत कभी शक्ल पर हुक्म नहीं लगाती कि नेट के ज़रिए अगर तिजारत हो रही है तो उसकी शक्ल बदली है, लेकिन अहकामात नहीं बदलेंगे, अहकामात वही रहेंगे। अब मैं पहले थोड़ा सा आपको खाका अर्ज़ करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है। इसकी बहुत सी किस्में हैं, उन सारी किस्मों का ख़ुलासा एक ही है कि आपसे कुछ पैसे लिए जाएंगे, आपको कुछ दिया जाएगा। वो दी हुई चीज़ कभी दवाई भी होती है, कभी कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ें होती हैं, कभी कोई यानी ये जो मसाज करने वाली मशीनें हैं वो होती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये शर्त होगी कि आप पहले मुझे पैसे देकर मुझसे ये चीज़ ख़रीदेंगे,
उसके बाद आपको काम दिया जाता है, वो ये कि आप और लोगों को तैयार करें, वो भी हमसे ये चीज़ें ख़रीदें। अगर आपने मसलन 3 मेंबर और लेकर आ गए तो आपको उन तीनों के पैसों में से इतना इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा मुफ्त के अंदर। फिर ये जो आने वाले 3 हैं ये और बंदे लेकर आएंगे, फिर उन बंदों का प्रॉफिट इनको भी मिलेगा और इनके ज़रिए से आपको भी मिलेगा। यूँ एक लंबा जाल बिछ जाता है और आप बैठे बैठे हज़ारों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं। जितना आपका जाल बढ़ता जाएगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने एक दफ़ा बस बंदे लगा देने हैं, उसके बाद तो भाई आपके वारे न्यारे हो गए और क्या ही कहने आपके। एक साहिब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे जी आप भी इसमें शरीक हों, ये तो बड़ा मुफीद काम है। तो मैंने कहा कि बस छोड़िए। कहा जी नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपके इतने नमाजी हैं, इतने जानने वाले, आपने बस एक बयान करना है और जितने बंदे एडजस्ट होंगे उन सब का प्रॉफिट फिर आगे वो लाएंगे। मौलाना साहब आप तो एक महीने में कार ले सकते हैं, आप तो बहुत मालदार हो सकते हैं। मैंने उसको कहा भाई वो एक लतीफ़ा है, एक आदमी था, वो दिल का मरीज़ था, तो उसका ना 2 करोड़ का इनाम निकल आया। तो अब घर वालों ने मशवरा किया भी अगर हमने अब्बा जी को बता दिया कि 2 करोड़ निकले हैं इनाम में, उन्हें तो खुशी से हार्ट अटैक हो जाएगा, वो तो मर जाएंगे। अब क्या करें? सब ने कहा कि मस्जिद के इमाम साहब बहुत समझदार और हिकमत वाले इंसान हैं, हम उनसे कहते हैं वो अब्बा जी से किसी तरीक़े से बात करेंगे ताकि उन्हें बर्दाश्त हो जाए। कहा हाँ ऐसे ठीक है। मौलाना साहब से कहा, उन्होंने कहा चलो मैं करता हूँ बात। उन्होंने उनके अब्बा जी को बिठाया, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा एक बात बताएं, बिल फ़र्ज़ आपका 2 करोड़ का इनाम निकल आए तो आप क्या करेंगे? वो कहने लगे मौलाना साहब अगर निकल आया तो 1 करोड़ में आपको दे दूँगा। तो ये सुनते ही मौली साहब को हार्ट अटैक हो गया खुशी से वो बहुत हो गया। तो मैंने कहा भाई इतने सारे पैसे मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे, 1 महीने में लाखों आ रहे हैं, तो मैंने इतने रह लेते, तेरी मेहरबानी। तो ये एक फितरत है इंसान की, वो नफ़ा कमाना चाहता है, लेकिन नफ़ा कमाने का तरीक़ा अगर गलत हो गया तो भाई सारी मेहनत भी बेकार और वो पैसा भी बेकार, बहुत नुकसान होता है। अब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये असल में ख्वाबों की दुनिया है। आपको एक बहुत हसीन ख्वाब दिखाए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, कभी कोई लड़की आएगी, कभी कोई लड़का आएगा, वो कहेगा जी देखिए मैं साइकिल पर आता था और मैंने बस ये किया और आज मेरे पास टोयोटा करोला है और मेरा डिफेंस में एक घर भी है, 2 प्लॉट मैंने इधर भी ले लिए हैं। एक लड़की आती है, मेरा रिश्ता ही नहीं हो रहा था, मैंने ये किया, इतने मालदार में हो गई और अब तो मेरे इतने रिश्ते आते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हर कोई कहता है भाई अगर मैं भी करूँगा तो चंद दिन के बाद मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाऊँगा। वो एक आदमी था, किसी ने उसको कहा, शेख चिल्ली मशहूर है, भाई तुम ये मेरा सामान उठाकर ज़रा वहाँ ले जाओगे, मैं तुम्हें इतने पैसे दूँगा। अब उसने सर पे सामान रखा हुआ है, चलता जा रहा है, कहता ये आदमी मुझे 100 रुपये देगा तो मैं उसकी मुर्गी ख़रीदूँगा, वो अंडे देगी और मुर्गियाँ हो जाएंगी, फिर वो अंडे देगी और मुर्गियाँ हो जाएंगी, फिर मेरा एक फार्म बन जाएगा, उससे फिर मुझे अर्निंग होगी, उसके बाद जनाब मैं कोठी ख़रीदूँगा, फिर मैं एक शादी करूँगा मालदार औरत से, मेरे बच्चे होंगे, फिर वो मेरे पास आएंगे, मेरे कपड़े खींच कर कहेंगे अब्बा जी हमें इतने पैसे दें, हमें ये चीज़ें दें, तो मैं उनसे कहूँगा चलो दफ़ा हो। जब उसने यूँ कहा ना चलो दफ़ा हो, तो वो सामान नीचे गिर गया और वो सारा बिखर गया। उसने डांट डपट की, कहने लगा कमबख्त मेरा सारा सामान ज़ाया कर दिया। वो कहता तेनू सामान दी पे मेरी बुढ़ी भी मर गई, बच्चे भी मर गए, मेरी कोठी भी चली गई, मेरा कारोबार चला गया। वो जो सब सोचा हुआ था वो बैग गिरते ही सब धड़ाम से टूट गया। तो ये मैं जहाँ तक समझा हूँ, जो हमारे यहाँ एक मिसाल मशहूर है कि जब तक लालची लोग ज़िंदा हैं ठग आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता। तो ये जितने भी आजकल निज़ाम चल रहे हैं ना, ये सारे के सारे एक लालच का दाना फेंका जाता है और उसके ज़रिए से कितने बेचारे लोग शिकार हो जाते हैं।
जो नफ़ा कमा रहा होता है वो भी गलत, और जिसको नहीं हुआ वो बेचारा तो नुकसान में जाता ही जाता है। अब ये मल्टी लेवल जो मार्केटिंग है, इसके मफासिद क्या हैं वो अलग है। मैं आपको 6 उसूल शरीयत के बताता हूँ। ये 6 उसूल दुकान के लिए भी हैं, रेडी के लिए भी हैं, दफ्तर के लिए भी हैं, और यही 6 उसूल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी हैं। आपने इन उसूलों को समझना है, फिर उसके बाद तराजू लेकर परखना है। आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि इस काम में कहाँ कहाँ क्या क्या ख़राबी है और मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला उसूल, रिश्वत को शरीयत ने हराम किया है। हदीस में आता है अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, रिश्वत लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों दोज़ख में जाएंगे। इतना शदीद गुस्सा है रिश्वत लेने देने वाले पर। अब मसलन इसकी मिसाल समझें, मैं दुकानदार हूँ, एक आदमी मेरे पास आकर कहता है जी मुझे अपनी दुकान पर मुलाजमत दे दें, तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं आपको मुलाजमत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे 1000 रुपये दोगे, फिर मैं तुम्हें मुलाजिम रखूँगा, उसके बाद तुम काम करोगे, इतनी मैं तुम्हें उसकी तनख्वाह दूँगा। अब उसने काम किया, तनख्वाह ली, ये तो समझ में आता है, लेकिन जो मैंने उससे 1000 रुपये लिए हैं वो क्या है? किसी से बग़ैर इवज़ के कुछ ले लेना, इसको रिश्वत कहते हैं। अब ये 1000 रुपये मैंने इससे रिश्वत लिए हैं और रिश्वत इस्लाम में जायज़ नहीं है। दूसरा उसूल ये कि सफ़क़तुन फ़ी सफ़क़तिन, शरीयत में एक सौदे के अंदर दूसरा सौदा करना ये जायज़ नहीं है। देखिए आप मोटरवे पर जा रहे हैं और 12 सीटों की गाड़ी है, अगर उसमें 13वां बंदा घुसेड़ते हैं तो आपका चालान हो जाता है। वो कहते हैं एक सीट पर एक बंदा होना चाहिए, दूसरा बंदा आ गया तो ये गलत है। शरीयत भी ये कहती है एक सौदे में एक ही सौदा होना चाहिए, अगर आपने दूसरा सौदा उसमें घुसेड़ा तो ये गलत है, ये जायज़ नहीं है। अब ये सफ़क़तुन फ़ी सफ़क़तिन क्या होता है? अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं भी ये नहीं करूँगा। मसलन एक आदमी आपके पास आता है, वो कहता है कि जी मुझे आप अपनी दुकान पर मुलाजिम रख लें, तो आप उससे कहते हैं कि ठीक है मेरी जूते की दुकान है, पहले तुम मुझसे जूता ख़रीदोगे फिर मैं तुम्हें नौकरी पर रखूँगा। अगर तुमने मुझसे जूता नहीं ख़रीदा तो मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूँगा। अब एक मामला है उसकी मुलाजमत का और एक मामला है जूते को बेचने का। अब आपने मुलाजमत के मामले में जूता बेचने वाला सौदा घुसेड़ दिया बीच में, इसको कहते हैं सफ़क़तुन फ़ी सफ़क़तिन, और ये भी शरीयत में जायज़ नहीं है। तीसरा उसूल शरीयत का ये है कि कमार यानी जुआ ये हराम है, जुआ ठीक नहीं है। जुआ किसे कहते हैं कि आपका माल रिस्क पर हो, जिसको हमारी पंजाबी से कहते हैं या आर या पार, या तो आपके पैसे गए या बहुत से पैसे आपके पास आए। आपने कभी देखा पतंग कटी होती है ना, तो बहुत से लोग उस कटी हुई पतंग को अपने डोर से खींचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो वो कामयाब हो जाते हैं कि वो पतंग आ जाती है उनके पास, और कभी उसको लेने के चक्कर में अपनी भी कट जाती है और वो यही जुआ होता है कि या तो अगले का पैसा आपके पास आ जाएगा या आपका पैसा भी उसके पास चला जाएगा। और शरीयत में जुआ खेलना हराम है, ये जायज़ नहीं है। 1 रुपये का जुआ है वो भी हराम है, 1 करोड़ का जुआ खेलेंगे वो भी हराम है, फ़र्क कोई नहीं होता है। अगला उसूल ये है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर जिहालत करते हैं, शरीयत में जिहालत वाला सौदा दुरुस्त नहीं होता है। जिहालत किसे कहते हैं? चाहे समन में हो, मबी में हो, किसी चीज़ में जिहालत हो, ये जायज़ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, रिक्शे में बैठ जाएंगे, हाँ जी स्टेशन पे जाना, चलो जी कितने पैसे, वो जितने मर्ज़ी दे देना, ठीक है। अब आपने किराया तय नहीं किया, किराए में जिहालत आ गई है, पता नहीं कितना मांगेगा, पता नहीं आप कितना देंगे। जिहालत का नुकसान ये होता है लड़ाई होती है। आप स्टेशन पर गए, आपने कहा कितने पैसे, वो कहेगा 200 रुपये, आप कहेंगे की गल 200 रुपये मैं चाहते आ गया हूँ, तो 200 रुपये ले जाना, मैं तो रोज़ 100 रुपये दे के आना। वो कहेगा भाई तू तो एक दफ़ा आता है, मैं 100 दफ़ा आता हूँ स्टेशन पे, मैं तो 200 ही लूँगा।
अब जो अब लड़ाई हो रही है इससे बेहतर नहीं था आप पहले ही तय कर लेते भी मैंने इतने लेने, वो कहता मैं इतने दूंगा। तो ये जिहालत है। जिहालत अगर किसी भी चीज़ में होगी तो लड़ाई होती है, और शरीयत में ऐसा मामला जायज़ नहीं जिसमें जिहालत पाई जाए। अब मसलन कोई आदमी कहे जी फ्री टाउन जाना है, रिक्शे वाले से कहे, वो कहेगा ठीक है 100 रुपये लूँगा, ठीक है भाई। अब फ्री टाउन यहाँ कॉलेज चौक से शुरू होता है और देखे कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। अब वो कहेगा जी फ्री टाउन आ गए, कहेगा चल लगे आगे जाना, टोरी जा, स्कीम नंबर 1 गई, 2 गई, 3 गई। अब वो रिक्शे वाला कहेगा भाई अड्डे से यहाँ तक जितना पेट्रोल लगा है उससे डबल तो मेरा आगे लग गया है। वो कहेगा मैंने आपसे कहा था फ्री टाउन जाना है और आखिरी गली तक फ्री टाउन है, मैं जहाँ मर्जी उतरूँ। अब ये भी लड़ाई है। आपको पहले बताना चाहिए कि फ़लाँ स्कीम में फ़लाँ गली में जाना है ताकि उसे आइडिया हो कि मेरे कितना पेट्रोल लगेगा, वो उतने पैसे आपसे मांगेगा। तो जिहालत का मामला शरीयत में जायज़ नहीं है, ये भी उसूल है। 5वां उसूल शरीयत का ये है कि आप किसी भी चीज़ का नफ़ा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आपको पैसा देना पड़ेगा या आपको कोई काम करना पड़ेगा। मसलन मैंने आपको पैसे दिए, आपने कारोबार किया, मुझे प्रॉफिट मिला, समझ में आता है। मैंने आपके घर झाड़ू फेरी, आपने मुझे पैसे दिए, समझ में आता है मैंने कुछ काम किया है। या मेरा माल रिस्क पर हो, रिस्क का मतलब ये है कि अगर नुकसान होगा तो मेरा माल ज़ाया होगा, तो जब मैं उसका नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ तो मैं उसका नफ़ा लेने का भी हकदार हो सकता हूँ। अगर आप ना काम करते हैं, ना पैसा लगाते हैं, ना नुकसान बर्दाश्त करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में आप जो प्रॉफिट लेंगे वो लेना आपके लिए जायज़ नहीं है। ये उसूली बात याद रख लें। जैसे बैंक में हम पैसा रखवाते हैं बाज़ लोग करंट अकाउंट में, अब बैंक वाले कहें जी वो तो चोरी हो गए, तो आप कहते हैं मैनू मेरे पैसे पूरे चाहिए, भावें चोरी है जो मर्ज़ी है। आप नैब वालों के पास चले जाते हैं, अदालत में चले जाते हैं। इसका मतलब है आप अपने पैसों का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर हर महीने नफ़ा कैसे ले लेते हैं? आप उसका नफ़ा भी नहीं ले सकते। सही बुखारी में हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला रिबह मा लम यज़मन, कि जिस चीज़ का आप नुकसान नहीं बर्दाश्त करते आप उसका नफ़ा नहीं ले सकते हैं। अब ये उसूल हैं शरीयत के। अब मैं अर्ज़ करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या होता है, फिर इन उसूलों के तहत आप उसको समझेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसकी हकीकत क्या है। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग का पहला उसूल ये है, मसलन मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं तो मैं क्या, अब ये हीला होता है, किसी ने दवाइयाँ रखी हैं, किसी ने मसाज की मशीनें रखी हुई हैं, किसी ने कुछ, और नाम किसी ने कोई रखा है, किसी ने कोई, काम एक ही है। अब मैं कहता हूँ आप पहले मुझसे ये दवाई की डब्बी ख़रीदें और ये डब्बी मैं आपको मसलन 150 रुपये में बेचूँगा। फिर ये दवाई चाहे आप आगे फ़रोख्त करें, चाहे ख़ुद इस्तेमाल करें, वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आप अगर 3 और बंदों को तैयार कर दें, 5 और बंदों को तैयार कर दें जो यही दवाई मुझसे ख़रीदेंगे, तो वो 150 की दवाई ख़रीदेंगे। हर बंदे के 20-20 रुपये मैं आपको बतौर प्रॉफिट के दूंगा। फिर ये आने वाले मज़ीद बंदे लाएंगे तो उनके बदले में भी आपको मैं 15-15 रुपये, 10-10 रुपये, जितना भी होगा वो प्रॉफिट देता रहूँगा। अब यहाँ उसूल समझें, मैंने ये कहा कि आपको मैं बंदे लाने पर प्रॉफिट दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि आप पहले मुझसे ये वाली चीज़ें ख़रीदेंगे, तब मैं आपको वो काम करने की इजाज़त दूंगा, वरना नहीं। अब ये जो मैंने आपसे 1000 रुपये लिए, बाज़ लोग चीज़ देते हैं, बाज़ कहते हैं ये हमारी जो है वो फ़ीस है जिसको हम पहले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको हम काम करने का मौका देते हैं, तो ये एंट्री फ़ीस है हमारी। चाहे वो एंट्री फ़ीस हो, चाहे वो किसी चीज़ की फ़ीस हो। अब ये पैसे जो पहले लिए जाते हैं इसको रिश्वत कहते हैं, इसलिए कि काम आप करेंगे और उस काम के बदले में वो आपको प्रॉफिट देंगे, ये तो समझ में आता है। लेकिन वो जो पहले आपसे पैसे मांगते हैं एंट्री के नाम पर, वो पैसे किस चीज़ के हैं? बिल्कुल ऐसे जैसे दुकानदार कहे पहले 1000 रुपये दो फिर तुम्हें मुलाजिम रखूँगा, वरना नहीं। इसी तरह ये लोग कहते हैं तुम 10 आदमी भी लेकर आ जाओगे, हम तुम्हें प्रॉफिट नहीं देंगे।
पहले तुम हमें पैसे जमा करवाओगे, फिर हम तुम्हें मेंबरशिप देंगे, फिर तुम हमारा काम करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये लोग जो शुरू में आपसे 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये एंट्री के नाम पर लेते हैं, इसी को रिश्वत कहा जाता है। और पहली ख़राबी तो इसमें ये रिश्वत ही पाई जाती है। उसके बाद वो जो अर्ज़ किया कि एक सौदे में दूसरा सौदा करना सफ़क़तुन फ़ी सफ़क़तिन जायज़ नहीं, इसमें दूसरी ख़राबी ये पाई जाती है। वो कैसे? वो ये कि आपको मैं काम दूंगा और आप बंदे लाएंगे, आपको उस पर पैसे दूंगा, एक काम तो ये है। दूसरा ये कि आप पहले मुझसे ये दवाइयाँ ख़रीदेंगे, फिर मैं आपको काम दूंगा। अब दवाई बेचने का मामला अलग है और काम पे रखने का मामला अलग है। लेकिन आप दवाई ख़रीदेंगे तो मैं आपको काम पे रखूँगा, अगर आप दवाई नहीं ख़रीदेंगे तो मैं काम पर भी नहीं रखूँगा। तो ये है सफ़क़तुन फ़ी सफ़क़तिन कि आपको एक सौदे के अंदर दूसरा सौदा भी करना पड़ रहा है और शरीयत ऐसे मामले को जायज़ करार नहीं देती है। दोनों मामले अलग अलग होने चाहिए। अच्छा, एक अजीब बात है, मेरे एक दोस्त है, मुझे उन्होंने कहा जी मैंने ये किया है और मुझे उन्होंने दवाइयाँ दी हैं, 5 डब्बियाँ मैंने ख़रीदनी थी उनसे, वो मैंने ख़रीद ली हैं। मैंने कहा किस चीज़ की है? कहता जी वो घुटनों के दर्द की दवाइयाँ हैं। तो मैंने कहा फिर इन दवाइयों का क्या करेंगे? कहता जी मैं आगे किसी को बेच भी सकता हूँ, ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने कहा देखो, ख़ुद तो आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप बूढ़े होंगे तो घुटनों में दर्द होगा तब खाएंगे, और उतनी देर तक तो ये एक्सपायर हो चुकी होंगी, आपके तो काम की नहीं है। आगे बेचोगे, किसको बेचोगे? आप किसी बाबे से कहेंगे बाबा जी गोडे चे पीड़ होती है, गोलियां लो खाओ तानू सही हो जाएंगे, तो बाबा कहेगा तू डॉक्टर, मैं डॉक्टर को दवाई लवांगा, तेरे को क्यों लवा, तू तो डॉक्टर ही नहीं हैगा। तो वो आपकी दवाई लेगा ही नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, वो आपकी बात पर एतमाद नहीं करेगा। किसी स्टोर पर जाकर बेचेंगे, स्टोर वाला कहेगा भाई आप कौन है, कौन सी फ्रेंचाइज है, कुछ भी नहीं है। तो लामहाला वो जो ली हुई डब्बियाँ वो ज़ाया ही जाती हैं। इस वजह से वो मामला ऐसा होता है, किसी के काम आती नहीं है वो दवाइयाँ। अब दूसरी ख़राबी ये पाई जाती है इसमें सफ़क़तुन फ़ी सफ़क़तिन, कि आपको उन्होंने काम पर रखना है, ये एक मामला है, लेकिन आप पहले उनसे चीज़ ख़रीदेंगे, ये दूसरा मामला है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लिहाजा यही सफ़क़तुन फ़ी सफ़क़तिन है और शरीयत इसको जायज़ करार नहीं देती है। उसके बाद क्या होता है, वो जो दवाई है अगर वो मार्केट में सेल होगी उसकी कीमत होती है 100 रुपये, लेकिन ये लोग अपनी चीज़ें मार्केट में देते नहीं हैं। वो कहते हैं हमारे ही पास है, हम ही से लेनी पड़ेगी, मार्केट से आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए कि उन्हें पता है अगर ये चीज़ मार्केट में आएगी तो लोग देखेंगे भाई इसका मेयार और इसका मेयार ये तो 100 रुपये से कम नहीं है, और वो यही चीज़ 150 रुपये में आपको फ़रोख्त करते हैं, इसलिए कि मार्केट में जब ये है ही नहीं तो आप उसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब अंदाज़ा नहीं लगाएंगे तो वो अपनी मर्ज़ी की कीमत आपसे लेंगे। अब ये चीज़ जो 100 रुपये की है लेकिन आप मजबूरन उनसे 150 रुपये की ले रहे हैं, इस लालच में कि बाद में मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब उसूल समझे, दवाई 100 की है, आपने 150 दिए हैं, 100 तो 100 दवाई के बदले आ गए। वो जो 50 रुपये आपने फालतू दिए हैं ना, ये 50 रुपये का आपने जुआ खेला है। कैसे? देखिए, एक आदमी प्राइस बॉन्ड ख़रीदता है, मसलन 1000 रुपये का प्राइस बॉन्ड है और वो उसने ख़रीदा है 1050 रुपये का। अब 1000 तो 1000 के बदले में है, क्योंकि बॉन्ड वापस करेंगे 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो ऊपर वाले 50 हैं वो आपने जुआ खेला है। अगर तो आपका इनाम लग गया तो बहुत सारा माल आएगा, नहीं लगा तो आपके 50 तो गए। इसी को जुआ कहते हैं, आर या फार। अब आपने 150 की दवाई ख़रीदी, दवाई 100 रुपये की है, 50 रुपये आपके जुए पर है। अगर तो आप 3 बंदे ले आए तो उन 3 बंदों के 5000 रुपये आपको मिल जाएंगे, और अगर आप ना ला सके तो आपके 50 रुपये तो खूह खाते में चले गए। इसे ही जुआ कहते हैं। या आपका माल चला जाएगा या बहुत सा माल वो लेकर वापस आ जाएगा। और इस मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें ये जुए वाला अंसर भी पाया जाता है
जिसकी वजह से इसको करना किसी भी तौर दुरुस्त हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें जुआ लाजमी है कि वो चीज़ आपको मार्केट से अवेलेबल नहीं होती है, आप महंगी ख़रीदते हैं इस लालच में कि मुझे आगे प्रॉफिट हो जाएगा, और वो हो ना हो गया तो आप जुआ जीत गए, नहीं हुआ तो आप जुआ हार गए, और नुकसान आपका दोनों सूरत में ही होता है। उसके बाद ये होता है कि इसके अंदर जिहालत है। वो जिहालत क्या है? वो जिहालत ये है कि 3 आदमी आप लाएंगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप 2 लाए और 3 ना ला सके तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। अब देखिए, आपने 2 बंदों के लिए अपनी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ज़ाया किया, उसके घर गए, उसको तरगीब दी, समझाया, अपना वक्त भी लगाया, टेलीफोन पर उसको कॉलें कर 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 आपने कायल करने की कोशिश की, आपका पैसा भी लगा, आपकी जान भी लगी, पेट्रोल भी खर्च हुआ, वक्त भी आपका लगा, लेकिन आप 2 बंदे ला सके, 3 नहीं ला सके, तो 2 बंदों का प्रॉफिट वो आपको कभी नहीं देंगे। हाँ, 3 करेंगे तो देंगे, वरना नहीं देंगे। आप इसको एक मिसाल से समझें। मैंने एक मज़दूर रखा और उससे कहा ये 100 ईंटें हैं, छत पर रखोगे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। उसने कहा ठीक है। उस बेचारे ने 70 ईंटें छत पर रख दी। फिर वो कहता जी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, या मुझसे काम नहीं होता, या मुझे घर जाना है, मुझे बहुत मजबूरी है, तो मेरी मजदूरी दे दें। तो मैं उससे कहूँ किस चीज़ की मजदूरी? 100 ईंटों पर 100 रुपये मिलने थे, तूने 100 ईंटें रखी नहीं है, तो मैं तुझे 100 रुपये काहे को दूँ? तो वो मुझे कहे कि भाई 70 तो मैंने रखी है ना, चलो आप मुझे 70 ईंटों की मजदूरी दे दे, 100 की तो मैं आपसे मांग ही नहीं रहा। तो मैं कहूँ कि नहीं, तुम 90 भी रख दोगे, 99 भी रख दोगे, तब भी पैसे नहीं मिलेंगे। 100 रखोगे तो 100 रुपये दूंगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बताएंगे जुल्म है या नहीं है? जुल्म है। इसी तरह मैं 3 बंदे नहीं ला सका, मैं 2 बंदे ले आया, उन 2 बंदों ने पैसे भी दे दिए, दवाइयाँ भी ख़रीद ली, आपको प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन मुझे आप नहीं दे रहे। आप कह रहे 3 लाओगे तो प्रॉफिट मिलेगा, 2 पर कोई प्रॉफिट नहीं। हालांकि इन 2 पर मैंने जान भी लगाई, माल भी लगाया, वक्त भी लगाया, और आप मुझे कुछ नहीं दे रहे, तो ये जुल्म है। अब यहाँ जिहालत यही पाई जा रही है, पता नहीं मैं 3 बंदे ला सकूँगा या नहीं, और उन 3 बंदों का प्रॉफिट मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो चूँकि इसमें ख़ुद जिहालत पाई जा रही है, एक ये कबाहत भी मौजूद है, और इसी जिहालत के अंदर ये जुल्म मौजूद है जो मैंने अभी अर्ज़ किया है। और शरीयत में जैसे जिहालत जायज़ नहीं, ऐसे ही जुल्म तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये जुल्म बहुत होता है। बहुत से लोग बेचारे बड़ा कुछ करते हैं, उन्हें 5 बंदे लाने होते हैं, वो 3 ले आते हैं, 4 ले आते हैं, 5वां नहीं ला सकते, जिसकी वजह से उन बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता है। ये जुल्म है, ये जायज़ नहीं है। अगली बात ये कि आपने कोई पैसा लगाया हो तो प्रॉफिट ले लें, काम किया है प्रॉफिट ले लें, आपने कोई रिस्क उठाया है तो प्रॉफिट ले लें। जब आपने कुछ नहीं किया तो प्रॉफिट लेना आपके लिए जायज़ नहीं है। अब देखिए, मैंने 3 बंदों को एंटर करवा दिया उस कंपनी के साथ, और उन्होंने उनको पैसे देकर उनसे चीज़ें ख़रीद ली। अब वो 3 लोगों ने जो पैसे दिए हैं वो उन्होंने दिए, मैंने नहीं दिए। आगे काम वो 3 बंदे करेंगे, मैंने कोई काम नहीं करना, क्योंकि मैं तो फारिग हो गया। तो काम भी ये करेंगे, पैसा भी इन्होंने लगाया। अगर इनका पैसा डूब जाए तो इनका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो मैं रिस्क भी नहीं बर्दाश्त कर रहा। लेकिन इन 3 बंदों का जो प्रॉफिट मुझे मिल रहा है वो किस चीज़ का है? क्योंकि ना मेरा इनमें पैसा है, ना इनके साथ मिलकर मैंने कोई काम किया है, और ना ही इनके नुकसान बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो इनका जो प्रॉफिट मुझे मुफ्त में मिल रहा है वो पैसा लेना भी मेरे लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि शरीयत उसी प्रॉफिट को जायज़ करार देती है जिसमें आपका माल लगे, या आपकी जान लगे, या आपका रिस्क उसके अंदर जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, वरना आप उसका प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर तो भाई अगले 3, उससे अगले 3, उससे अगले 3, पता नहीं कितने तीनों का नफ़ा होकर सारा मुझे मिल रहा होता है मुफ्त के अंदर। ना मेरा उसमें पैसा, ना मेरी उसमें मेहनत, और ना मेरा कोई रिस्क है। तो ऐसा नफ़ा भी शरीयत में जायज़ नहीं होता है।
आखिरी बात ये कि इजारादारी शरीयत में पसंदीदा नहीं है। इजारादारी किसे कहते हैं कि पूरी मार्केट का घी उठाकर मैंने स्टोर कर लिया है, अब घी किसी भी दुकान पर नहीं मिल रहा, मुझे ही मेरे पास ही है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक में चीज़ें बेचना। अब वही घी जो 100 रुपये का है मैं 150 में बेच रहा हूँ, इसलिए कि मेरे से मिलेगा, किसी और से मिलेगा नहीं, मैं मनमानी कीमत लूँगा, मर्ज़ी के पैसे लूँगा, भाई मेरी मर्ज़ी है। ये भी जुल्म है, ये जायज़ नहीं है। और यहाँ पर यही प्रॉब्लम होता है, जितनी भी ये नेटवर्क मार्केटिंग की चीज़ें होती हैं वो आपको मार्केट से कभी भी नहीं मिलेंगी, वो इन्हीं से मिलेंगी। जब इन्हीं के पास हैं तो मर्ज़ी की कीमत भी लगाते हैं, और जब मर्ज़ी की कीमत लगाएंगे तो ज़्यादा लगाएंगे। और एक चीज़ सस्ती है, आप उसको जानबूझकर महंगा बेचते हैं इसलिए कि मेरे से मिलेगी, मैं अपनी मर्ज़ी की कीमत लगाता हूँ। ये वाला अमल शरीयत में पसंदीदा नहीं है, ख़ास तौर पर जब लोगों को उसकी ज़रूरत भी हो और आप जानबूझकर उसको दबा कर भी बैठे हों। अगर उसके मुतबादिल कुछ मिल रहा है मार्केटिंग में तो फिर ये हराम नहीं है, लेकिन पसंदीदा फिर भी नहीं है। तो इजारादारी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, और ये भी एक नापसंदीदा उमूर में से है जो शरीयत के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, आपसे दरख्वास्त ये है, आप ये ना देखें कि कंपनी का नाम क्या है, ये ना देखें कंपनी इंग्लैंड की है, मलेशिया की है या पाकिस्तान की है, ये ना देखें उस कंपनी को चलाने वाला कोई दाढ़ी वाला है या पैंट शर्ट वाला है, ये भी ना देखें कि वो कंपनी कितने लोगों ने ज्वाइन कर रखी है। आप सिर्फ ये देखेंगे कि उस कंपनी में काम क्या होता है, प्रॉफिट कैसे दिया जाता है। इन उसूलों के तहत आप उसको परखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, शैतान आपसे कहेगा कि यार इसमें 4 चीज़ें तो नहीं है, बस एक आध चीज़ ही पाई जा रही है, चलो एक कर दी तो खैर होंदिया। अच्छा, आप बताएं कि नमाज में मसलन 13 फ़राइज़ है, आप कहें कि जी 12 फ़राइज़ तो मैंने पूरे कर दिए, बस एक अद्धा ही नहीं कीता सी, हो कि बस मेरा वज़ू नहीं सी, बाकी तो सब कुछ ठीक सी, रुकू भी ठीक किया, सजदे भी पूरे कीते, तो नमाज हो जाएगी भाई? नहीं, एक चीज़ में भी खामी पाई जाती है तो उस चीज़ का हुक्म नहीं लगा करता। इसी तरह अगर मैंने 5 खराबियाँ बताई, 4 नहीं है, एक खराबी भी पाई जा रही है, तो उस एक की वजह से भी वो काम करना जायज़ नहीं होगा। अब देखें ना, मैं आपसे कहूँ ये मेरे पास मिठाई की प्लेट है और इसमें 10 गुलाब जामुन रखे हुए हैं, बड़ी खुशबू आ रही है, बस एक में जहर है, बाकी सब ठीक है, तो प्लीज़ आप लीजिए ना। तो आप यूँ हाथ पीछे कर लेंगे, भाई मैं क्यों खाऊं? अरे भाई खा लो, शायद इसमें ना हो। तो आप कहेंगे भाई शायद वाली बात नहीं है, चूँकि एक में जहर है, उस एक की वजह से मैं ये बाकियों को भी हाथ नहीं लगाता, मुझे क्या पता किसमें है किसमें नहीं है। जैसे यहाँ एक गुलाब जामुन का जहर आपको नुकसान दे सकता है, तो भाई एक खराबी भी आपके पूरे रिस्क को हराम कर सकती है। इसलिए याद रख लीजिए, आपने उसूलों पर परखना है, उसके बाद फैसला करना है कि मुझे ये काम करना है नहीं करना है। आज ही एक खातून ने मुझे मैसेज भेजा और कुछ पूछा कि जी ये काम है, मैंने कहा क्या है? कहते बस इसमें जवाब देने हैं। मैंने कहा जवाब क्या देने हैं? कहती बस वो पूछते हैं 7 + 4 = कितने होंगे, तो बस मुझे जवाब देना है 2 मिनट के अंदर अंदर। अगर सही जवाब दे दिया तो मुझे 50 रुपये मिलेंगे, अगर नहीं दिया तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा इसमें उनको क्या मिलता है? कहती मुझे तो पता नहीं है, बहरहाल मुझे 50 मिल जाएंगे अगर मैंने सही जवाब दिया। तो मैंने उस खातून से पूछा इसका तरीक़ा क्या है? कहती पहले मुझे 1000 रुपये एंट्री फ़ीस जमा करवानी पड़ती है, उसके बाद वो मुझे 10 सवाल देते हैं और 10 सवालों पर 50-50 मुझे मिलेंगे, तो इस एतबार से मुझे प्रॉफिट होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैंने कहा अच्छा अगर आप जवाब ना दें, वो कहने लगी 3 दिन के अंदर अंदर वो सवाल भेजते हैं, अगर मैंने 3 दिनों में उनका कोई जवाब वगैरह नहीं दिया तो बस मेरे 1000 रुपये फिर ख़त्म हो गए। अब आप बताएं, इन्हीं उसूलों पर परख लें कि ये जुआ नहीं तो और क्या है कि आपने 3 दिनों में कुछ नहीं किया, आपका 1000 गया।
अगर कुछ कर लिया तो रोज़ाना 500 रुपये आप कमा लेंगे, तो 1500 कमाएंगी, 500 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो 1000 दिए, 1500 आ गए तो आप जुआ जीत गई। अगर आपके 1000 गए और नहीं आ सके 1500 तो आप जुआ हार गए। अब 7 जमा 4 मैंने अच्छा उससे पूछा, मैंने कहा आप पढ़ी लिखी हैं? तो कहने लगी मैंने MSc फिज़िक्स किया हुआ है। मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब है, MSc फिज़िक्स से 7 जमा 4 पूछा जा रहा है, ये आपकी समझ में नहीं आता कि ये तो सिर्फ पैसा लेने का एक ज़रिया है। ये सवाल तो कच्ची का बच्चा भी बता देगा, पहली जमात का बच्चा भी बता देगा, और आपसे वो काहे को पूछ रहे हैं। होता ये है कि वो टाइमिंग देते हैं, उस टाइम में कभी आप फ्री होते हैं, कभी नहीं होते हैं। अगर आप फ्री नहीं हैं तो आप उस दिन जवाब नहीं दे पाए, तो अब आपका पैसा चला गया, आपको मिला कुछ नहीं। और कितने लोग बिज़ी होते हैं और उनके पैसे ज़ाया हो जाते हैं और इनको प्रॉफिट हो जाता है। यकीन करें ऐसे ऐसे बहानों से लोग लूटते हैं ना आज के ज़माने में। तो याद रख लीजिए, कोई काम भी करना है ख़ुद उसूलों पर परखें। आपको नहीं उसूल आते, मुफ्तियाने किराम से पहले पूछें, उसके बाद काम करें। अच्छा, हमारे बच्चों का एक मिजाज क्या बन गया, बेटा क्या कर रहे हो? जी मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। अच्छा भाई वाह माशाल्लाह, कितना कमा लेते हो? जी मैं तो 60-70 हज़ार कमा लेता हूँ। शरीयत ये नहीं पूछती आप क्या कर रहे हैं, शरीयत ये पूछती है कैसे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कारोबार ही है, ऑनलाइन भी कारोबार है, दुकान पर भी कारोबार है, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये आपको बताना होगा। अब हमारे बच्चों को ये तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ। और ये बताएंगे आपको उलमा और मुफ्तियाने किराम। जब वो बताएं कि आप ठीक कर रहे हैं तो आप करते रहें, अगर वो बताएं आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उससे पीछे हो जाएं। हदीस में आता है ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, कि जो बदन हराम ग़िज़ा से परवरिश पाता है वो जन्नत में जाने के काबिल नहीं है। और एक हदीस में आता है जिसने एक लुक़मा हराम का खा लिया 40 दिन तक अल्लाह उसको किसी इबादत का सवाब नहीं देते हैं, उसकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल नहीं करते हैं। हराम कोई मामूली बात थोड़ी ही है, बहुत नुकसान का सौदा है। इसलिए ये कुछ खुलासा था जो मैंने अर्ज़ कर दिया कि इसके अंदर बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसमें ये ख़राबियाँ पाई जाती हैं। अगर इन खराबियों को दूर कर कर कोई भी काम आपको जायज़ तरीक़े से देना चाहता है, आप उसे कबूल कर लें और आप उसे करें। इंशाअल्लाह आपका करना भी सही होगा और आपका प्रॉफिट भी हलाल होगा और उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।